औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नात ख़ान तैयब रहमान जुनैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयब रहमान जुनैदी ऑफिशियल। नात ट्रेनिंग के हवाले से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियाज़ कैसे करें, अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाने के लिए रियाज़ कैसे करना चाहिए, जो इब्तदाई रियाज़ होता है वो कैसे करें और रियाज़ क्यों ज़रूरी है आपकी आवाज़ के लिए। अगर आप सही नात ख़्वान बनना चाहते हैं तो आपके लिए रियाज़ आपको क्या फ़ायदे पहुंचा सकते हैं और आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो का टॉपिक जैसे मैंने आगाज़ में बता दिया और आपने थंबनेल और टाइटल से भी देख लिया है कि आज हमने रियाज़ पे बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि रियाज़ क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोग जो सवाल करते हैं हमसे कि हम चाहते हैं कि हम बड़े नात ख़्वानों जैसा पढ़ें, जैसे सैयद ज़बी मसूद शाह साहब पढ़ते हैं या जैसे सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो पढ़ते थे। नो डाउट कि वो तो अपने दौर के सैयद ज़बी मसूद शाह साहब लेजेंड है और सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी लेजेंड थे नात की दुनिया में। उन जैसा तो नहीं, लेकिन लोगों का सवाल होता है कि कैसे हम उनकी कॉपी कर सकते हैं। दौरे हाज़िर की बात की जाए तो सैयद ज़बी मसूद शाह साहब क्लासिकल की दुनिया में एक अपना मुकाम, अपना नाम, अपनी पहचान रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उन लेजेंड नात ख़्वानों की कॉपी करें, हम उन जैसा पढ़ें, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उन जैसा पढ़ें, जबकि हमें ये नहीं पता होता जो प्रोसेस उन्होंने फ़ॉलो करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं वो उस प्रोसेस को हमने फ़ॉलो नहीं किया होता। बस हम कहते हैं कि हम हाई रेंज में आगाज़ में ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, हम ऊंचे ऊंचे सुर लगाएं और हमारी जहाँ पे हम चाहें हमारी आवाज़ लगे और ऊंचे सुरों में हम पढ़ें। लेकिन इसके लिए उन्होंने क्योंकि रियाज़ किया होता है, उन्होंने इब्तदा में, आपको पता है सैयद ज़बी मसूद शाह साहब, आप जब भी उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो वो बचपन में ही सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहिब से ट्रेनिंग उन्होंने नात की लेना स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने तो इन सारे प्रोसेस को फ़ॉलो किया, उन्होंने रियाज़ किया, उन्होंने अपनी आवाज़ को बनाया, फिर जाके उन्होंने सारा कुछ ये नात को स्टार्ट किया प्रॉपरली। फिर अब उनका एक नाम है, उनका मकाम है, एक पहचान है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने वो रियाज़ तो किया नहीं होता, लेकिन हम हाई अरेंज में पढ़ने की, ऊंचे सुर लगाने की, बहुत सी जगह नात में लगाने की और मुश्किल जो कलाम है क्लासिकल, हम उनके चक्रों में पड़ जाते हैं, जबकि जो हमने बेसिक होती हैं उनको ही नहीं फ़ॉलो किया होता। तो इसलिए जब हम बेसिक को करेंगे, जब हम इब्तदा में अपने गले का रियाज़ करेंगे तो फिर हमें बाद में इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी आवाज़ स्ट्रेट लगेगी, हम जहाँ चाहेंगे हमारी आवाज़ लगेगी। हमें अपने गले की अरेंज का पता होगा कि हमारी अरेंज कहाँ तक है, हम उसी अरेंज में रहते हुए पढ़ेंगे और फिर हमसे जगह भी जब हम किसी नात में कहेंगे, किसी कलाम में, तो हम बेसुरे नहीं होंगे बल्कि वो जगह अच्छी लगेगी। ये तो बात होगी कि रियाज़ क्यों ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ कि रियाज़ करते कैसे हैं। इब्तदा में जब हमने रियाज़ करना है, आप मान लें कि मैं ये इब्तदाई रियाज़ बता रहा हूँ, अभी आप बिगिनर हैं, आपने नया स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपने बहुत ऊंचे स्केल पे रियाज़ नहीं करना। जो शुरू में मैंने मोस्टली 90% ऐसे लोगों को देखा है नात ख़्वान, अगर वो रियाज़ करते हैं तो वो बहुत ऊंचे स्केल में रियाज़ करते हैं ताकि जल्दी हमारी आवाज़ सेट हो, तो आवाज़ बहुत जल्दी जो है ना लगे। आपने बहुत ऊंचे स्केल में रियाज़ नहीं करना, आपने नॉर्मल स्केल में रियाज़ करना है। वही स्केल पे रियाज़ करना है जो आपका स्केल है, जिस स्केल पे आप गुफ्तगू करते हैं। जैसे कि मैं आप बोल रहा हूँ, इसी पे आपने रियाज़ करना है और सा का रियाज़ करना है आगाज़ में। कैसे? सा, पूरा सांस भर के। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा सा कह लिया, उसके बाद आप रुक गए, 1-2 मिनट किया, उसके बाद फिर रुक गए, फिर आपने सांस ले लिया। नहीं, जब करना है तो एक दफ़ा आपने पूरा सांस भरना है और तकरीबन 5 मिनट के बाद आप सांस लें के फिर पानी पी के आप फिर दोबारा रियाज़ करें आगाज़ में। कैसे? सांस भर के ऐसे सा, यानी जहाँ तक इजीली आपका सांस जाए वहाँ तक रियाज़ करें। अच्छा, कुछ लोग जो दूसरी रियाज़ में गलती करते हैं
कि वो गले से नहीं, वो ऐसे बोलते हैं सा, इस तरह रियाज नहीं करना आपने, आपने गले से बोलना है, ठीक है, सांस भर के सा। कम से कम आप 10 मिनट 15 मिनट या जितना भी हो सके 20 मिनट तो अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आप 15-20 मिनट सा का रियाज़ करके उसके बाद दूसरा सुर टच करें, रे। अच्छा, कुछ लोग इसको भी गलत प्रोनाउंस करते हैं, रे या रे, रे, ये ऐसे नहीं, रे, ठीक है। उसके बाद घा, घा, ये सीने से करना है, घा। अच्छा, इसमें जो आपने अपनी आवाज़ का सबसे मेन चीज़ नोटिस करनी है कि क्या आप जब रियाज़ करते हैं तो आपकी आवाज़ में कपकपाहट तो नहीं होती, गा ऐसे तो नहीं होता, आपकी आवाज़ स्ट्रेट लगनी चाहिए। इसका हल ये है कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लें, फिर करें घा। उसके बाद माँ, माँ, ठीक है। उसके बाद पा। अच्छा, पा जब भी अलिफ का लफ्ज़ आएगा, पे अलिफ पा, तो अलिफ पे आपने अपने मुंह को थोड़ा सा खोलना है, इतना भी नहीं खोलना कि आपका अजीब लगे, बस थोड़ा सा अपने मुंह को खोलना है। पा, धा, नी, सा, क्योंकि ये ऊपर है, सा। इसी तरह आपने अगर ऊपर जाना है तो फिर इसी तरह आपने नीचे भी आना है, सा, नी, था, पा, मा, घा। देखा, आस्ता आस्ता नीचे सुर आपसे इब्तदा में नहीं लगेंगे, लेकिन आस्ता आस्ता जब 10-15 दिन महीना करेंगे तो आपसे लगेंगे। घा, मा, रे, सा। अब ये बहुत नीचे है तो ये सुर आपसे नहीं टच होगा, लेकिन इसको आपने टच करना है, नीचे रियाज करना है, सा, सा। मैं एक दफ़ा फिर करके बता देता हूँ ऊपर कैसे जाना है और नीचे कैसे आना है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, सा। एक एक सुर को आपने टाइम देना है, सा, रे, रे, घा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, घा, रे, सा, सा।
तो ये जब आप इब्तदाई रियाज़ कर लेंगे उसके बाद आपकी आवाज़ स्ट्रेट लगेगी। और इससे अगला रियाज़ में फिर अगर इस वीडियो पे आपने रिस्पॉन्स किया तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।